Good morning, friends. I am here with a new video, reasoning part 15. Friends, we have uploaded 14 video before this. Today's video subject is coding and decoding. तो हम पहले भी कर चुके हैं, आज कर रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ रहने वाले हैं और आगे जब अगला वीडियो आएगा पार्ट 16 तो और टफ हो जाएंगे, टफेस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अब शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 पहले आ चुके हैं। इफ़ द वर्ड GRASP इज कोडेड एज INOPQ एंड ब्राउन इज कोडेड एज RNSTU, हाउ वुड कोड द वर्ड स्पैरो? अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो आप पोज करके एक बार कोशिश कीजिए, देखते हैं ये कैसे आएगा। लिख लेते हैं, तरीका ये है इसको हल करने का। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें आप रीजनिंग का, इस तरीके से लिख दीजिए। आपने देखा GRASP को कैसे कोड किया गया है, INOPQ ऐसे किया हुआ है। ऐसे ही ब्राउन को, चलिए सीधा ब्राउन पे चलते हैं। ब्राउन को कैसे कोड किया हुआ है, ऐसे B का R है, R का N है, ऐसे कोड किया हुआ। आप लिख दिया। अब आगे क्या आपको दिख रहा है, स्पैरो। स्पैरो दिख रहा है आपको। स्पैरो कैसे कोड किया जाएगा वो लिखना है। तो आप देखिए S का क्या बता रखा है, P लिख दीजिए आप, ठीक है ना। और फिर पीछे जाइए, P का आएगा Q, है ना। अब A का आएगा आपका O। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आप यहीं लिखते जाइए। अब R का लिख दीजिए आप N, डबल N लिख दीजिए, दो हैं तो ठीक है, डबल N। O का आ जाएगा S और W का आ जाएगा T। तो आपका ये बन गया PQONNST। अब देखते हैं आपको यहाँ किस में मिलता है आंसर। तो ये आंसर आएगा आपको A में मिल रहा है, तो आंसर आएगा A। तो समझ गए होंगे आपको कैसे हल करने। चलिए 12th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ हार्ड इज कोडेड एज 1357 एंड सॉफ्ट इज कोडेड एज 2468, व्हाट डू द फिगर्स 2, 1, 4, 4, 8 स्टैंड फॉर? चलिए हल करते हैं, वही तरीका है। आप देख लिया, आपने देख लिया। 1 के लिए H है, 3 के लिए A, 5 R और 7 D, ठीक है। ऐसे ही आप इनको देख लीजिए। अब ये जो आगे नंबर दे रखा है, ये अब किसके लिए ये नंबर आए हैं, कैसे कोड किया है देखिए। 2 आ रहे हैं तो आप सीधे S उठाइए। 1 के लिए H है, H के लिए एक आया है। 4, 4 तो यहाँ आएगा OO, ठीक है। और 8 के लिए आएगा T, ठीक है। तो वर्ड क्या बन गया अपने, यहाँ शब्द बन गया शूट। शूट अब आप कहाँ मिलता है, घूम के देखिए। तो शूट मिल गया आपको C में मिल गया। तो आपको C मिल गया तो आपका उत्तर मिल गया। अब C में आपको शूट मिल गया तो ये आपका आंसर है। आपको एक बार आगे ले चलता हूँ, आपको मैं ये बात बता देता हूँ, आप ज़्यादा भ्रम में नहीं पड़े। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने 1357 आगे की जगह मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे हार्ड लिख दिया, वो इसलिए लिखा कि ये नंबर कि आपको शूट प्राप्त करने में आसानी रहे। तो आप है ना भ्रम में नहीं रहे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके जैसे आपको सुविधा होती है आप वैसे लिख लें, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13। यह इन इफ MNPQWXFG स्टैंड फॉर द वर्ड लव, लव के लिए ये आया है। हाउ वुड यू एनकोड द वर्ड हेट? चलिए निकालते हैं कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों, L के लिए MN आया है, तो LMNOPQ सीधा निकालता हूँ मैं, VWXEFG। L बन गया सब जगह, देखो गौर कीजिए, सारा L बन रहा है। जैसे अक्षर आ रहा है ना, अक्षर के आगे दूसरा, तो 2 लेटर आगे के आ रहे हैं। जैसे L के आगे 2 है, MN आता है, O के आगे OPQ, V के आगे, तो ऐसे आ रहे। तो बस हेट भी ऐसे ही बनेगा। तो हेट ये ऑपोजिट नहीं है कि आप ये लव का विलोम शब्द हेट हो गया, तो वो नहीं है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से बनाना है। तो कोड, अब हमने लव का ये डिकोड करके देख लिया कि इनका जो एनकोडिंग हुई है वो ऐसे हुई है। तो अब हेट का हम कोडिंग करेंगे तो किस तरीके से होगी, HIJ। H के आगे 2 लेटर कौन से आएंगे, IJ। A के आगे BC, T के आगे कौन कौन से UB, और E के आगे FG।
तो अपने बन गया IJBCUVFG। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कहाँ मिल रहा है, आपको मिलेगा ये डी में, IJBCUVFG। तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ सैंड मनी इज कोडेड एज QCLBKMLCW, हाउ वुड यू एनकोड मोस्ट सीक्रेट राइट द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ओनली। अपने को पहले तो मोस्ट सीक्रेट को कैसे लिखेंगे, एनकोड कैसे करेंगे ये बताना है, फिर उनका लास्ट यानी पहला और लास्ट लेटर बताना है। चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। सेंड मनी को लिख लिया आपने, फिर सेंड मनी को कैसे कोडिंग की हुई है देख लीजिए। एस की क्यू है, एस के बाद में क्यू आया है, यानी पीछे एक अक्षर पीछे के -2 करो उसको, -2। ई की कोडिंग दे रखी है सी, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो -2 यानी सबके -2 है। एन के पीछे 2 चलेंगे, यानी एक का गैप आ रहा है, एन के पीछे तो -2 बोलेंगे इसको। डी के पीछे जाएंगे तो -2 आ गया। अब इसका मतलब ये है मोस्ट सीक्रेट है, इसका भी हम बनाएंगे तो -2 करना पड़ेगा। तो अब मोस्ट सीक्रेट का बनाएंगे तो -2, एम का -2 करेंगे तो आएगा के, एल बीच में छोड़ना पड़ेगा, और ओ का करेंगे तो आएगा एम, ठीक है। लेकिन अपने को पूछा क्या है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बताना है, तो हमें टी का देखना सीधा। टी का खोजेंगे तो हमें एस छोड़ना है, आर आएगा, ठीक है। -2 किया तो क्या आया, आर, सॉरी टी का आया आर, -2 करते तो पहला लेटर क्या हो गया, के, एंड लास्ट लेटर कौन सा हो गया, आर। तो के आर आपका आंसर आता है। और के आर कहाँ मिलता है, चलिए देखते हैं। के आर मिल गया आपको सी, तो आंसर हो गया आपका सी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ट्यूर इज कोडेड एज 1 2 3 4, क्लियर इज कोडेड एज 5 6 7 8 4, एंड स्पेयर इज कोडेड एज 9 0 8 4 7। हाउ यू एनकोड द वर्ड्स स्कल्पचर, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्यूर को दे रखा 1 2 3 4, क्लियर का ये मिलान कर दीजिए आप, कर दिया आपने, तो आपको ये सुविधा हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं, सीधा देखते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमें देखना है कि यही अक्षर आ रहे हैं क्या। अब यहाँ देखिए पहले कि आर है, 2 जगह आ रहा है, ट्यूर में भी है और क्लियर में भी है, स्पेयर में भी है, कि इनके नंबर इनके 4 है। देखिए आपके 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, यानी कोडिंग तो ये बराबर है। तो इसको मिला के देख लेते हैं कि अपना ये शब्द कहाँ से आ रहा है, वर्ड कहाँ से आ रहा है। तो एस के लिए क्या आएगा 9, ठीक है। सी के लिए क्या दे रखा है 5, यू के लिए दे रखा है 3, ट्यूर में आके देख लीजिए, यू के लिए 3 दे रखा है, एल के लिए क्या दे रखा है 6, पी के लिए मिलेगा आपको 0, टी के लिए मिलेगा आपको 1, शुरू में देख लीजिए ट्यूर में, यू के लिए फिर से 3 इसमें आ गया है, आर के लिए आपको 4 मिल गया, और ई के लिए आपको 7 मिल गया, ठीक है। तो आपके अपने पास नंबर आ गया 9536013447, ठीक है, 9536013447। ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ए में, तो आंसर हो गया आपका ए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ एक ए इज कोडेड 2, बी इज कोडेड 4 एंड सी इज कोडेड 6, व्हाट डज द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर 12 10 10 8। पहले इसको समझ लीजिए आप, ए फर्स्ट लेटर है, बट यहाँ उसको 2 नंबर दे रखा है, ठीक है ना, यानी दुगुना 2 टाइम। बी है वो सेकंड लेटर है, लेकिन उसको क्या कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यानी 2 टाइम, ठीक है। ऐसे ही सी है थर्ड लेटर है, इसको कितना दे रखा है 6, तो इसको भी 2 टाइम दे रखा है, यानी दुगुना हो रहा है। तो अब अपन निकाल लेंगे, कैसे निकालना है, आंसर निकाल लेंगे। तो अपने को जो जितना चाहिए ना उतना निकाल लेते हैं। तो ए बराबर 2, ठीक है ना, बी बराबर 4, सी बराबर 6, तो लाइक दिस डी इक्वल टू 8, ई इक्वल ये हो गया आपका 10, और एफ हो गया 12, ठीक है ना। ये डी चौथा है तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ई 5वां है तो 5 2 टाइम करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए स्टैंड फॉर 12 को ये इनको निकाल, ये किस किस के लिए,
अब 12 है, 12 किसके लिए है? एफ के लिए। आपको फार्मूला तो बन गया। 10 किसके लिए? डी के लिए। सॉरी आप दोबारा देखिए, 10 आएगा ई के लिए, 5वां है, और ये 10 भी आएगा ई के लिए, और 8 आ गया आपका डी के लिए। ठीक है ना? तो ये वर्ड क्या बन गया? आपका फीड बन गया ये। ठीक है, तो अपन चलेंगे तो फीड आपको मिलेगा बी में, तो आंसर आ गया बी, फीड बन गया। आप इसको भली प्रकार से समझ गए। ठीक है, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ सिस्टर इज कोडेड एज 535301, uncle is coded as 84670 and boy is coded as 129, how will you encode the word son? ये how will लिखा है, इल की जगह आप इसको सही पढ़ें। तो आपको सन कैसे लिखना है? तो पहले तो अपन इसका नंबर डाल लेंगे। सिस्टर के लिए आया, एस के लिए 5, आई के लिए 3, फिर एस के लिए 5, ऐसे देख लेंगे, नंबर मिलान कर लेंगे। अब सीधा चलते हैं, एस के लिए कितना नंबर आया है? पहला ही आया 5 लिख लीजिए। अब इसमें देखिए बॉय में मिलेगा ओ के लिए कितना आया? 2, और एन के लिए कितना आया है? 4। तो ये हो गया 5 2 4, यानी 524। लेकिन मैं आपको एक बार चेक कर लिया कीजिए कि ये सही तो है क्या, कि हम सन के लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के लिए। अब इसमें चेक कैसे करेंगे? एस में 2s है, तो एस में 5 आ रहा है, दूसरे एस में 5 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, सिस्टर में ई में 0 आ रहा है, ई का, तो ऐसे अंकल में भी ई का 0 आ रहा है, इसका मतलब हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। तो फिर ये सन का क्या, सन को कोडिंग करेंगे तो क्या आएगा? 5 to 4, और ये आंसर कहाँ आ रहा है? ये चेक करेंगे, ये मिल रहा है अपने को बी में, तो आंसर आ गया बी। ठीक है फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन। इफ स्लीप इज कोडेड एज XMKKB, स्पीयर इज कोडेड एज XBKOY एंड पुल इज कोडेड एज BEMM, देन हाउ वुड यू एनकोड द वर्ड प्लीजर? चलिए क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये स्पीयर को और इसको स्लीप को, ये सबको मिलान कर देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं, अब प्लीजर में चलते हैं सीधे। चलो मिलान भी नहीं करते, सीधे प्लीजर में चलते हैं। पी के लिए कौन सा है? पुल में देखिए बी, पुल में देख लीजिए या स्पीयर में देख लीजिए, बी आया है दोनों में, तो ये होगा पी के लिए आया है बी। एल के लिए आया है एम, ये डबल यहाँ आया हुआ है, स्लीप में भी आया हुआ, तो ये आ गया एम। ई के लिए लेटर आया है के, ई के लिए क्या आया है, और ए के लिए आया है आपका लेटर ओ। एस के लिए है एक्स, यू के लिए है ई, और आर के लिए है वाई, एंड ई के लिए है आपका के। तो ये क्या बन गया? BMKO XEYK। ठीक है, तो ये आंसर मिल रहा है आपको बी में, तो आपका आंसर हो गया बी। कोई मुश्किल नहीं है, बस ये आपको उलझाने का काम है। इतने लेटर देखते हैं आप, ये देखते हैं कि स्लिप के लिए XMKK कैसे आया, कौन सा फार्मूला है, स्पीयर के लिए XBKOY, व्हाट इज़ दिस फार्मूला, क्या है फार्मूला, कैसे बनेगा ये BEM, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आगे जाइए, आगे देखिए कि किस तरीके से, इस तरीके से लाइक दिस आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। नहीं आप ये सिस्टम लेके नहीं चलेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी। चलिए 19 क्वेश्चन में फिर चलते हैं। इफ द वर्ड बॉय इज कोडेड एज ACNPXZ, व्हाट डज द कोडेड वर्ड RTNPMO स्टैंड फॉर? देखिए अभी तक आपने देखे थे कि जितने लेटर होते थे उतने ही उसके कोड के लेटर भी उतने होते थे, लेकिन यहाँ क्या है कि वर्ड में कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स, BOY 3, बट इन दिस कोड में कितने? कोड में है 6 लेटर। तो ये देखते हैं किस तरीके से है। चलो सिस्टम से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन लिखा है, बी के लिए क्या, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, बी के लिए क्या क्या कोड किया है इन्होंने? एक पहले का लेटर ले लिया, एक बाद का, ABC, त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, और NOP O के, ठीक है, और XYZ, यानी 20 का अक्षर है ना, BOY BAC के 20 का है, NP के 20 का O है, XZ के 20 का Y है, मिडिल लेटर है। ऐसे ही अपने को क्या करना है? इसका कोड खोजना है।
ठीक है। इनको मतलब एनकोड करेंगे तो ये डिकोड करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये कोडिंग की हुई है आरटी, तो किसकी आरटी किसकी आएगी, आर एस, एस आएगा, मिडिल लेटर आएगा वो एस आएगा, आ गया ना। एन ओ, ओ पी, ठीक है ना, एन ओ पी, एम, एम के बाद आएगा एम एन ओ, तो आपका वर्ड निकल के आ गया सन। तो ये जो हमने अब इसको ये इनको एनकोड किया हुआ था तो हमने डिकोड कर लिया है। डिकोड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया सन। आप भली प्रकार समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है कि कभी कभी आपको एनकोड करने के लिए कहेंगे, कई बार आपको डिकोड करने के लिए कहेंगे, तो आप अपने हिसाब से उनको लिखिए, ठीक है, फॉर्मूला बनाइए तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 20 क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, if the word GASP is coded as KMR and CROWN, crow is coded as AXYZ, then how would you encode the word sparrow? चलिए सीधे चलते हैं, हल करने की तरफ चलते हैं। GASP मिलान करके देख लीजिए, GASP KMR, क्रो ये दे दिया, स्पैरो, स्पैरो को करके देख लेते हैं, देखते हैं सीधा मिलता है कि नहीं। पहले किया उसी हिसाब से नहीं मिलता तो कोई, तो एस के लिए यहाँ दे रखा है आपको आर, आर करके देख लीजिए, और पी के लिए दे रखा है आपको ओ, वो कर लीजिए। ए के लिए है आपका एम, आर के लिए दे रखा है एक्स, ठीक है, फिर 2 बार एक्स आ जाएगा। ओ के लिए दे रखा है वाई और डब्ल्यू के लिए जेड है। तो आपको सारे मिल गए हैं, सारे लेटर मिल गए हैं, तो ये आपको ये तो हो गया, इजीली हो गया, आर ओ एम एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ मिलता है, तो ये मिल गया आपको सी में, तो आंसर आ गया आपका सी। इजी था, लेकिन लिखोगे तो इजी है। आपकी फार्मूला ऐसे जो मैंने जैसे मैंने लिख रखा है वैसे लिख के कीजिए। ऐसे करेंगे, हवा में करेंगे तो गलतियाँ हो जाए, मुझसे भी हो जाया करती थी पहले, कोई समय था मुझसे हो जाया करती थी, लेकिन जब मैंने इस तरीके से हल करना शुरू किया तो नहीं होती है। चलिए 21 देखते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 8514 हेड बनता है, 3945 इससे स्टैंड्स फॉर राइट एंड 057 स्टैंड फॉर BEG बैग, देन व्हाट डज स्टैंड फॉर ग्रेट। चलिए इसको हल करते हैं सिस्टम से। हेड के लिए क्या दे रखा है सर, देखिए आप 8514, मैंने ऊंचा नीचा लिख लिया है सही निकालने के लिए। राइट के लिए 39, जो गिवन है उसको पहले लिखो आप, ठीक है, और बैग ये आ गया आपका 057। अब ग्रेड को कैसे निकालना है, अब एकदम इजी हो गया होगा आपके लिए। अब जी के लिए क्या आया है, जी के लिए आया 7, जी के लिए आ गया आपका 7। आर के लिए क्या आया है सर 3, ए के लिए क्या आ गया, ए के लिए आ गया आपका 1, और डी के लिए आ गया 4, एंड ई के लिए आ गया आपका 5, ठीक है। ये हो गया 73145, 73145। ये कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है आपको डी में 731। देखिए कितना इजीली हो गया। आप देखिए ऐसा कितना उलझा हुआ सा लग रहा था, लेकिन आपने जब इसको करना शुरू किया तो ये 3 ये वर्ड थे, उनके कोड देखे, फिर अपना जो वर्ड है उसको लिखा, और फिर नया कोड भी आपने दे दिया, ठीक है, तो आराम से कर लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इंडस इज कोडेड एज 03865 एंड टेनिस इज कोडेड एज 243305, देन स्टूडेंट विल बी कोडेड एज। चलिए हल करते हैं। इंडस के लिए 0 3 8 6 एंड 5, टेनिस के लिए 2 4 3 3 0 0 0 और ये 5। स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, अब आराम से हो गया आपका तो काम। स्टूडेंट के लिए S 5 आ रहा है, दोनों में देख लीजिए। T के लिए आपके 2 आ रहा है, U के लिए 6 आ रहा है, D के लिए 8 आ रहा है, E के लिए 3 आ रहा है, N के लिए E के लिए 4 आ रहा है, सॉरी E के लिए 4 आ रहा है, और N के लिए आपका 3 आ रहा है, एंड T के लिए क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो आ गया 526 843 2, 526 8432, 526 8432। तो ये आंसर आपको कहाँ मिलता है, ये आंसर मिलता है आपको ए में, 526 8432। देख लीजिए कितने इजी आ गया है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं।
इफ काउ इज कोडेड एज 358, word is coded as 8571 and draw is coded as 1708, then how would you encode the word coward? चलिए बहुत सरल है ये भी। काऊ का अपन ने नंबर लिख दिया है और ये सबसे सरल क्वेश्चन होगा शायद। आप पोज करके कर लीजिए इसको और ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब सीधा आपको कवार्ड शब्द दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो आप देखिए मिला के देख लीजिए, WW तीनों में आया है तो इसमें 88 दे रखा है, इसका मतलब कोड तो इनमें से ही है। तो काऊ का सीधा देख लीजिए, COW कवार्ड में भी काऊ है तो 358 सीधा लिख लीजिए, 358 आ गया। अब ए का देख लीजिए 0 है और RD आपको एक ही जगह मिल जाएगा 71, तो इसीलिए कह रहा था मैं आपको सबसे सरल है। ये आ गया 358071, 358071। ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको आंसर मिलता है बी में, ठीक है। आंसर हो गया बी। फ्रेंड्स पहले अब मैं जब सोल्व करूँ उससे पहले आप पॉज करके सोल्व कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो ही देखिए, आपसे हो जाता है तो आप खुश हो सकते हैं, आप खुद की पीठ ठोक सकते हैं। चलिए 24 देखते हैं। इफ सन इज कोडेड एज TUPQOP, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड ऑफ फादर? चलिए देखते हैं 24। सन के लिए दे रखा है, सन के लिए TU, और देखिए यहाँ सन में 3 ही लेटर है लेकिन यहाँ 2 लेटर दे रखे हैं, यानी इधर 6 लेटर है, कोड किया है, एनकोड किया है। तो है तो अब किस तरीके से किया है ये देख लेते हैं। STU, तो S जो लेटर है तो इसका आगे के 2 लेटर लिए हैं STU। ऐसे ही O के 2 हैं, आगे के ले लिए OPQ, N के 2 लिए हैं NOP, ले लिए हैं सर। ऐसे ही अपने को क्या करना है, ये फादर में भी ऐसे ही लेना है। तो फादर के जो अगले के F के आगे 2 लेटर लेंगे फादर में, तो क्या आएंगे GH, FGH। ए के लिए लेंगे तो क्या आएगा BC, ठीक है ना। ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, ABCD भी लिख दिया, आप यहाँ जाके देख सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा काम। टी के लिए क्या लिखेंगे 2, U भी लिखेंगे। अब अपने से पूछा ही नहीं है तो छोड़ो इसको, R पे आ जाओ सीधे, फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है तो R के आगे के 2 देखिए ST, R के आगे 2 ST। अब इसमें क्या पूछा था, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पूछा था। चलिए क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं, क्या पूछा था ये देखिए क्या पूछा है। व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड ऑफ फादर। हमने कोड वर्ड तो लगा दिए हैं, अब फर्स्ट एंड लास्ट आधा ही क्या, लेकिन फर्स्ट लास्ट आ गया अपने पास, तो फर्स्ट लेटर हो गया G, ठीक है, फर्स्ट लेटर हो गया G एंड लास्ट हो गया T, समझ गए। यहाँ करके देख लीजिए आप, आपको मिल गया G एंड T। तो G एंड T आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए आपको आंसर G एंड T मिल रहा है आपको B में, आंसर हो गया आपका B। चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आराम से हो गया ना। अब आप चलिए अब रिमेनिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 25। इफ लाइन क्लियर इज कोडेड एज OKQGFNHCU, what will be the first and last letter of the word for which the letter JKUGSCUVXTS stand for? देखिए ये बहुत मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है मुश्किल कहूँगा मैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। पहले इसको हम इसको डिकोड करते हैं कि कैसे कैसे ये आया है। तो पहले देखिए L के बाद O आया है, I के बाद K आया है, N के Q आया है, इसके बाद ये आया है, इस तरीके से मिलान कर लीजिए। लेकिन आए कैसे हैं, देखिए कैसे आ रहे हैं। अब आप देखेंगे L के बाद चलेंगे आप, L के बाद आया है O, तो कितने आ गए, +3 आ गए ना सर, +3 आ गए, तो आप लिखिए +3, है ना, ऐसे इजी हो जाएगा। I के बाद कितने आए हैं, I के बाद क्या है, तो ये आ गया, एक J अक्षर का गैप हो गया, J लेटर का, तो ये आ गया +2, तो यहाँ लिखिए +2, ठीक है। N के देख लीजिए, N के बाद NOPQ, +3 आ गए, ठीक है, तो +3। और E का और देख लीजिए, EFG यानी +2। अब ये फार्मूला क्या बन गया आपका, ये फार्मूला क्या बन गया, +3 +2 +3 +2 +3 +2। ओके सर। अब यहाँ दे रखा है, आपने कोड दे रखा है, कोड दे रखा है, इससे अपने को वर्ड बनाना है, तो अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है।
अपने को क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, यानी -3 -2 -3 -2 ऐसे। पहले क्या करेंगे -3, जैसे यहाँ चला है +3 चला है, फिर +2 है। देखिए पहले तो अक्षर गिन लीजिए, इसमें 9 लेटर है। कितने हैं? 9 लेटर। इसमें है 11। अपने को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसमें 9 क्यों है, इसमें 11 क्यों है। अपना सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो फर्स्ट में आएगा अपने को -3 करना है, तो Z का -3 हम करेंगे तो आएगा W। देखिए आप करके देखिए, Z के 1 2 3 2 का गैप आएगा, तो आ गया कौन सा? ये। तो अब K का करके देखेंगे, K का करके देखेंगे तो K का आएगा -2, तो -2 आ गया I। हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलो ना सीधे सीधे। पूछा क्या है कि लेटर ऑफ द वर्ड फॉर विच इज द लेटर स्टैंड फॉर। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पूछा है, हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे इसको। फर्स्ट लेटर अपन निकाल चुके हैं, लास्ट लेटर निकालेंगे। चलिए लास्ट लेटर कैसे निकालेंगे, देखिए अब -3 अब -2 -3 -2, ठीक है ना, -2। तो ये लास्ट में अपने क्या आएगा ये देखना आपने को, ठीक है। तो अपना लास्ट में आ गया, अपने को -3 निकालना है, ठीक है। -3 निकालेंगे लास्ट वाले का, तो -3 क्या लास्ट में क्या है, लेटर है H। H को -3 निकालेंगे तो आएगा E, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ अपना, बड़ा गोला लगा देता हूँ मैं, लास्ट लेटर हुआ H, फर्स्ट लेटर होगा W। तो W और E आपको कहाँ आंसर में कहाँ मिलते हैं। अब चलिए वहाँ चलते हैं, जो अपने को पूछा है वो बताना है अपने को। चलिए तो W और E मिलते हैं आपको A में, तो आपका आंसर हो गया A, WE। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, मुश्किल लगते हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ढंग से आपको लिख के करना है। जो रफ कॉपी पे जो या आपके आंसर शीट पे जो आपको रफ कार्य करने के रफ वर्क के लिए जो स्पेस मिलता है वहाँ आप हल कर सकते हैं और आराम से सारा क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अरे अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपके ये जो रीजनिंग की है जो मैं ये करवा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग, ये आपके RIE में तो काम आती ही आती है, PTT में भी काम आती है, सभी स्टेट्स की जो टीचर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें काम आ रही है, NDA में CDS में काम आ रही है और एंड UPSC में भी ये काम दे रही है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।